पिछले कुछ 1 महीनों से मेरे यूट्यूब वीडियोस में रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग माय स्किन। प्लीज लेट अस नो व्हाट यू आर डूइंग टू गेट क्लियर स्किन एट होम। 4 महीने पहले मेरी स्किन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आई हैड लॉट ऑफ एक्ने ऑल ओवर माय फेस। धीरे धीरे करके एक्नेस तो चले गए बट दे लेफ्ट एक्ने मार्क्स एंड एक्ने स्कार्स। सो मैं आप लोग के साथ स्किन केयर रूटीन तो शेयर करूंगी इन माई कमिंग वीडियोज, बट उससे पहले आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट बेसिक्स दैट रियली हेल्प्ड मी टू गेट क्लियर स्किन। क्योंकि स्किन केयर से सिर्फ क्लियर स्किन नहीं मिलती है गाइस, योर स्किन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल केयर बोथ। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होता है फिर भी हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और शायद इसी की वजह से माई स्किन सफर थ्रू अ लॉट। सो येस, आई वेंट बैक टू बेसिक्स। So without further ado, let's begin with today's video, that is basic tips on how to get clear skin at home. Basic tip number 1 is know your skin type. बहुत ही बेसिक है बट हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब मैं 16 से 18 साल की थी उसके बीच मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था व्हाट इज माई स्किन टाइप। मेरी मॉम मुझे जो भी क्रीम ला के देती थी या लोशन ला के देती थी मैं वही लगाती थी, या फिर टीवी में कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता था कोई क्रीम का तो मैं उसी को खरीद लेती थी। एंड रिजल्ट बीइंग I was never satisfied with it. So there are 4 basic skin types. First is dry, second is normal, third is combination, and fourth is oily skin. I have combination skin. So आपको कैसे पता चलेगा that what your skin type is? बहुत ही आसान है। Go to your washroom, ठीक है? Grab your face wash. उसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करो, फेस धो, then wait for 1 hour to see the result. अगर आपकी स्किन स्ट्रेच कर रही है बहुत ज़्यादा और ड्राई सी लग रही है देन यू हैव ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली हो चुकी है, ग्रीसी हो चुकी है ऑल ओवर योर फेस, देन यू हैव ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन सिर्फ टी जोन एरिया में, दैट इज दिस एरिया, is oily and greasy and chipchippy, then you have combination skin. Rest of your face can be dry or it could be normal. And lastly, if you're not feeling dry or too oily, too greasy, then bless you all, God loves you, you have normal skin. Tip number 2, know your skin concern. स्किन कंसर्न से मेरा मतलब है व्हाट प्रॉब्लम योर स्किन इज फेसिंग। जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो वो भी आपसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको आपकी स्किन पे, हमें बताओ। And then you tell them that I am suffering through a lot of redness or I have acne on my face and this is my problem. And then they analyze your skin. So knowing your skin problem can really help you to select products for your skin. So if your skin concern is pigmentation, acne, acne marks, hormonal acne, eczema, ये सारी अगर आपके skin concern है, then I would highly urge you to go to a dermatologist and get yourself checked. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो येस, आई हैव विजिटेड डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर माई स्किन कंसर्न एंड माई स्किन प्रॉब्लम, दैट वाज एक्ने, एक्ने मार्क्स एंड एक्ने स्कार्स। एंड जितनी बार भी मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ वो मुझे स्किन केयर की लंबी सी लिस्ट पकड़ा देते हैं जो कि कॉस्ट करता है कुछ 2 से 3 हज़ार, ऊपर से डर्मेटोलॉजिस्ट की फ़ी। Having said that, I do feel privileged, guys, that I can afford to go to a dermatologist. But I know that many of you are on a tight budget, and that's how this brand, the Derma Co, plays very important role for today's video. मैं इस ब्रांड के बारे में काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ। I introduced this brand to you all through this video that was 10% niacinamide serum, जिसका मैंने रिव्यू किया था। I still use that product. Honestly speaking, guys, मैं एक ऐसा ब्रांड खोज रही थी जो कि मैं वीडियो में रिकमेंड कर सकूँ, जिसके प्रोडक्ट्स यूज करके आपको रिजल्ट मिले। This is such an amazing brand. And this is gonna literally blow the market up in coming years. थोड़ा इस ब्रांड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ that why I love this brand and I'm going to recommend it to you. Firstly, the skincare regime that they suggest are made and designed by dermatologists. All of their products are clinically proven products and their products specifically targets the skin concern. Thirdly, their website, thedermaco.com, gives you the option of skin assessment test. ये 2 मिनट का टेस्ट होता है जिसमें आपको आपका स्किन का प्रॉब्लम बताना रहता है, and then it gives you products according to your skin concern and your skin type. Third tip would be follow a proper skincare routine and stick to it. Yes, I want to say it loud. Stick to your skincare routine बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिंपल सा प्रॉपर स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करें, that involves CTMP, cleansing, toning, moisturizing and protecting your skin. I never can say the term protecting properly. Anyway, so CTM and P, that is protect. उसके बाद आपको ट्रीटमेंट क्रीम्स भी यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न। मोस्टली मैं ट्रीटमेंट क्रीम रात को अप्लाई करती हूँ टू गेट बेटर रिजल्ट्स फॉर द स्किन. Okay, now I'm going to take the skin assessment test with you all. It is very simple to do. You have to go to the dermaco.com website. अभी मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है. And then you have to click here, जहाँ पे यहाँ पे click here का ऑप्शन दिखा रहा है, click there. It is going to open a new window and then get started. The first thing they're asking is your name. मैंने already फिल किया था ये फॉर्म तो मेरा नेम ऑलरेडी आ गया इसमें. देन योर फ़ोन नंबर, उसके बाद योर ईमेल आईडी, एंड देन आर यू कमिटेड टू सॉल्विंग योर स्किन प्रॉब्लम? येस. एंड देन नेक्स्ट, your gender, your age. I have
sensitive skin, I have acne on my face. अगर आपका pigmentation concern है, select pigmentation. Next is types of acne that I get. I do get cystic acne. Apart from that, I do get whiteheads and blackheads. थोड़ा सा ये ज़्यादा blackheads नहीं है मुझे. And am I allergic to any of this? और कोई reaction मुझे होता है? No. Next. Your skin assessment is complete. Our dermatologist has designed this for us. And you can see that their products are also very, very affordable. Their cleanser is 249 rupees. Their HA BHA gel is 499 rupees. And that is the fifth point which I missed out about this brand. That is, this is an affordable brand. So चलो मैं अपना स्किन केयर रूटीन शुरू करती हूँ. I've been using all of their products for the past 1 month. You know that I really cannot talk about a product by just trying it and testing it for just one day. I really had to make sure that I like them. So this is what my bare skin looks like. It took a lot of mehnat, time, effort, energy to get here, and I'm really happy the way my skin is looking nowadays. So I still have acne marks on my chin, and left side of my face is a sensitive side. The first step is cleansing your skin. For that I got this creamy cleanser from the Derma Co. It has soap-free non-foaming formula to it. It has creamy texture. आप लोग देख सकते हो कि ये लेदर बिल्कुल नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं. ये gently आपकी स्किन को क्लेंस करता है. This is extremely great for people who have sensitive skin. I like to use this in the daytime mostly when I'm not wearing much products on my face. Step 2 is straightening or toning your face. For that I have 2 products. एक तो मेरे पास पहले से था, दूसरा मैंने स्किन असेसमेंट टेस्ट के बाद लिया. So this is AHA BHA gel जो कि मैं पहले यूज़ कर रही हूँ. This is one of my favorite product from the entire skincare routine that I got from the Derma Co. So this helps in exfoliating the skin and removing the dead skin from your face. It also has 2% salicylic acid and glycolic acid which are exfoliating agent. It also has niacinamide in it. मुझे थोड़ा और niacinamide serum चाहिए था अपने face के लिए for acne marks and acne scars. So that is what I used. और वैसे भी इसमें number 2 लिखा है, so you can definitely use it. It's just that don't overdo the product, I would say. So I just took around half a drop of the product and applied that all over my face. मैंने इसको review भी किया है अपने channel पे, आप लोग देख सकते हो. This has helped my skin a lot. When I say a lot, to clear up the acne marks and acne scars. Step number 3 is moisturizing your face, and I got Squalene plus Zinc Oil Free Formula Moisturizer. ये दोनों ही acne prone skin के लिए काफ़ी अच्छा होता है. I did some research on Squalene particularly because मुझे इसके बारे में पता नहीं था. It is a great hydrator. It prevents the loss of hydration. It also regulates the production of sebum on your skin. And Zinc नए acne को आने में prevent करता है by regulating the oil glands on your skin. So yes, they both have anti-inflammatory properties to it and antibacterial properties to it. Okay, step 4 is to protect your skin and lock the benefits of all the products that you have used on your skin. Very, very important. That I got Pure Zinc Matte Sunscreen. Yes, Pure Zinc it has. So firstly, let's just talk about the consistency because मुझे पता है काफ़ी लोग question करेंगे मुझे. So I have been using this on and off lately. So after using it for a while, I've realized that little goes a long way for this one. And it takes lot of blending to blend it with your skin. It has non-greasy, non-oily, non-chip formula for sure. And it can last on your skin for 3 hours straight because this one has SPF 30 PA+++ in it. No doubt it is a good product and good for sensitive skin and acne prone skin, but you have to wait for 1 minute for this product to get absorbed into your skin completely ताकि आपको कोई white cast ना दिखे. So that was the skincare routine which was suggested by the Derma Co website and their dermatologist. Also you can do that skin assessment test और आप 21 days challenge करना इनके products के साथ और मुझे बताना कि आपको कैसा result मिला. Please मुझे बताना comment section में. I would love to read your comments and definitely I will try to reply to you. Always double cleanse your face. अगर आप makeup use करते हो तो use a cleansing balm or a micellar water to remove all the makeup from your face and उसके बाद use a good cleanser to remove the leftover makeup from your face. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. This has helped my skin a lot क्योंकि अगर आप cleanse नहीं करोगे आपके face को तो it's gonna clog your pores. उसके बाद जो भी आप skin care routine करोगे ना, it's not gonna show the effect to your skin. So this is one such thing which I used to avoid a lot, but now I make sure that I double cleanse my face.
start working out and do some sort of exercise. अभी तो हम लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे होंगे घर पे क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, तो सब लोग घर पे बर्तन धो रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं. दैट्स गुड. बट फिर भी मैं कहूँगी कि वर्कआउट करो और एक्सरसाइज इंक्लूड करो. इट कुड बी एनीथिंग विच रियली हेल्प्स यू स्वेट एंड विच इंक्रीजेस योर हार्ट बीट. जब भी आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है आप ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल करते हो एंड दैट्स हाउ यू बर्न कैलोरीज. एंड रियली गाइज ट्रस्ट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वर्किंग आउट एंड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने से दो मेन चीज होती है एंड दैट रियली अफेक्ट्स द स्किन. आई फील इट डिक्रीजेस द स्ट्रेस हार्मोन विच इज कॉल्ड कोर्टिसोल इन योर बॉडी एंड दैट रियली हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी. जब भी मुझे स्ट्रेस होता था, इन्फ्लेमेशन होता था मेरे स्किन में एंड आई यूज्ड टू गेट पिंपल ऑन माई फेस. इट ऑल्सो रिलीजेस दिस केमिकल विच इज कॉल्ड एंडोर्फिन और अभी तो हम सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इट रियली मेक्स यू फील हैप्पी, इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. आपको एनर्जी भी मिलती है एक्सरसाइज करने के बाद और स्वेटिंग के बाद जो ग्लो आता है मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ आपको ऐसा ग्लो दे सकता है. नो सीरम कैन गिव यू अ ग्लो the way exercise gives you. So exercise could be running, jogging, walking. अगर आप घर पे हो तो फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हो, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हो जो मैं करना पसंद करती हूँ एंड इट हैज रियली हेल्प्ड माई स्किन अ लॉट गाइज. मेरी ग्लोइंग स्किन का राज है ये एक्सरसाइजिंग. तो टेक आउट एटलीस्ट 20 minutes of your time every alternate days or every single day if you want to do it every single day and exercise because we want good skin, right? Okay. Reference पता चला किसका है? Next tip, this is gonna break so many hearts. Avoid processed food and junk food. And trust me, don't underestimate the power of avoiding processed food and junk food. This can absolutely help your skin a lot. 4 महीने पहले की बात करूँ, then I was traveling a lot. I traveled to 4 different cities 4 महीने में and मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल and I started eating everything guys. जो भी मुझे मिला मैंने किसी चीज़ को no नहीं बोला. Sugary food है, let me have it. Fried stuff है, let me have it. Just आने दो, सब कुछ आने दो मेरी तरफ. अब आपको प्रोसेस फूड क्यों अवॉइड करना चाहिए आपकी डे टू डे लाइफ में और उसका इंटेक भी बहुत कम कर देना चाहिए, मॉडरेशन में ही लेना चाहिए बिकॉज दे आर लोडेड विद कार्बोहाइड्रेट्स. इफ यू विल चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर प्रोसेस फूड यू विल रियलाइज कि उनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. नाउ देयर आर 2 types ऑफ कार्ब्स. देयर इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड देयर इज सिंपल कार्ब्स. जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं आपके लिए और जो सिंपल कार्ब्स होते हैं दे आर डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेल्थ. सिंपल कार्ब्स आर लाइक sugary and starchy food. You have to avoid sugar in general in your life because sugar can lead to inflammation in your body and अगर इन्फ्लेमेशन होती है आपकी बॉडी में देन इट कैन लीड टू एक्ने और पिंपल एंड देन इट बिकम्स अ विस्कस साइकिल. आप उसमें फंसते रह जाते हो एंड फिर जितना भी स्किन केयर कर लो इंटरनली यू आर नॉट हीलिंग योर बॉडी. इट्स नॉट गोना रिफ्लेक्ट एक्सटर्नली. सो अवॉइड ईटिंग प्रोसेस्ड फूड एंड फूड विच आर मेड अप ऑफ सिंपल कार्ब्स, sugary and starchy food like chips, cookies, pasta, your mixture का पैकेट, your white rice, your white bread and replace them with whole grain food. और मैं तो ये जन्मों से कहती आ रही हूँ you are what you eat. Next tip is also related to food and this is an internal care that you want to do to get good result externally. That is start including food which are good in antioxidants. My favorite antioxidant rich foods are broccoli, nuts, seeds, that is chia seeds, sunflower seed, flax seeds. These are something that I love to have. Also tomatoes. I love to have and they can really help in reducing the inflammation and acne from your face. Okay, next few tips are something that you already know but you kind of neglect it every single day. Okay, so I'm just going to remind it to you. Start drinking enough water every single day. 60% of the human body is made up of water. You have to keep yourself and your skin hydrated, guys. Drink enough water. और next step जो कि हम लोग सब लोग ignore कर देते हैं, मैंने तो कितना ignore किया है. Now I made a conscious effort to remind myself कि मैं जब भी अपने फ़ोन पे बात कर रही हूँ डायरेक्टली अपने फ़ोन को अपने कान में लगा के नहीं बात कर रही हूँ. Either I will use the speaker mode. जी हाँ, listen until I really don't want anybody else to hear the conversation, or I will use the headset जो फ़ोन के साथ आते हैं to have the conversation with the person. क्योंकि पता है your cell phone carries 10 times more bacteria than your toilet seat. It's a fact. So please don't stick your bacteria वाला phone to your face because it can really irritate your already sensitive and acne prone skin and you can develop acne क्योंकि आपने अपना फ़ोन यूज़ किया. So that was all the basic tips and tricks that I have for you. Please try to follow them and you're definitely going to see the result for your skin, for yourself, and you're going to feel good in the end. You have to have patience. I had patience in me. मुझे पता था कि something is wrong with me and I need to make some really major lifestyle changes for myself to get good skin and good health.
and that is what I did. I really hope that you found this video informative and helpful, and if you did, please take a moment और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. The subscribe button is right there. उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन, उसको क्लिक कीजिए. You will get notification whenever I post new videos on my channel. And इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. So these are my previous videos that you can see right here, and I'll see you next time with brand new content for this channel. Bye bye.